वंदे मातरम। आप सभी दर्शकों का आरजी टुडे दिल्ली न्यूज में हार्दिक स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, रफी मार्ग, नई दिल्ली में आज यहाँ राष्ट्रीय सैनिक संस्था की दिल्ली इकाई ने आजाद हिंद फौज के वरिष्ठ सेनानी 100 वर्षीय लेफ्टिनेंट रंगा स्वामी माधवन पिल्लई के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सैनिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर चक्र प्राप्त कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने 100 वर्षीय लेफ्टिनेंट रंगा स्वामी माधवन पिल्लई का सम्मान किया और बताया कि जब लाल किले में मेजर जनरल शाहनवाज, कर्नल सहगल और कर्नल ढिल्लों पर अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया था, उस समय लेफ्टिनेंट माधवन पिल्लई पर भी मुकदमा चला था। लेफ्टिनेंट पिल्लई भी 10 महीने तक अंग्रेजों की जेल में रहे थे। आजाद हिंद फौज में सिपाहियों की भर्ती करने में और धन एकत्रित करने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। दिल्ली इकाई के संयोजक श्री वेद प्रकाश ने कहा कि अगर केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के 13वें साल से अगले 30 वर्षों का इतिहास पढ़ लिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा देशभक्त बन जाएगा। कर्नल मुकेश त्यागी ने बताया कि दुख की बात यह है कि भारत में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को सताया गया, पेंशन भी नहीं दी गई और इंडियन आर्मी में भी नहीं लिया गया। राष्ट्रीय सैनिक संस्था की आर्थिक काउंसिल के चेयरमैन श्री राजन छिब्बर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और आजाद हिंद फौज के 11 सिपाहियों के परिवारों को सम्मानित किया। स्वर्गीय श्री राम सिंह फोगाट के पुत्र श्री भगवान फोगाट, हरियाणा, स्वर्गीय श्रीमती कामची अम्मल, रानी झांसी रेजिमेंट दिल्ली, आजाद हिंद फौज की लक्ष्मी पोती, दिल्ली के लेफ्टिनेंट श्री आर माधवन के पोते उमेश, कृष्णन द्वितीय की बेटी उषा, गुरिंदर पाल सिंह, पंजाब, अजीत पाल सिंह, पंजाब, धर्मवीर सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह, हरियाणा, दिवंगत लेफ्टिनेंट श्री महेंद्र पाल सिंह चौहान की बेटी अलका रानी, बलदेव सिंह, पंजाब, हर लखविंदर सिंह, पंजाब, गुरप्रीत सिंह, पंजाब से रहे। सांस्कृतिक विंग के श्री हितेश शर्मा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अभिनय किया। में देशभक्ति का जोश है, युवाओं में देशभक्ति का जोश है, वीरता से भरा हुआ सुभाष चंद्र बोस हूं मैं, वीरता से भरा हुआ सुभाष चंद्र बोस हूं। मेरा जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक जिले में हुआ। मेरे पिताजी का नाम जानकी दास जी था और मेरी माता का नाम प्रभावती दास। देश की पहली महिला जासूस के नाम से नीरा जी को जाना जाता था। रानी झांसी रेजिमेंट में थी और उनके सुभाष चंद्र जी की आर्मी के अंदर उसमें आजादी फौज में नीरा आर्य जी ने नेताजी की जान बचाने के लिए अंग्रेज सरकार में सीआईडी इंस्पेक्टर अपने पति की खंजर से हत्या कर दी। ये होता है देश के लिए सोच, देश के लिए बलिदान। अपने ही पति को उन्होंने खंजर से कत्ल कर दिया था क्योंकि अंग्रेज सरकार नेताजी के बारे में जानकारी चाहती थी। उनके पति के माध्यम से उन्होंने अपने पति का ही खंजर से कत्ल कर दिया था। ब्रिटिश सरकार के सेवारत अपने पति की हत्या में उन्हें अंडमान जेल में काला पानी के रूप में आजीवन कारावास की सजा हुई, जिसमें उन्हें अनेकों प्रकार की यातनाएं सही करनी पड़ी। अंग्रेजों के जुल्म पर नीरा आर्य जी ने जेल में कहा था, नेताजी मेरे हृदय में जीवित है। कि साहब, आपको पेंशन की डिमांड नहीं, आपको सत्ता में भागीदारी की डिमांड होनी चाहिए। सत्ता में, और वो भी 70 साल पहले को। आप है असली हकदार, आप है असली हकदार जो सत्ता का भोग भोगना चाहिए था ताकि देश को सही दिशा और सही दशा मिल सके। लेकिन हुआ उसका उल्टा। जिन्होंने देश को तोड़ा, जिन्होंने देश का विभाजन किया, बैठ गए वो और मलाई खाने। 1947 में आजादी से पहले जो एक तय राशि तय की गई थी 75 करोड़ रुपए जो हिंदुस्तान जब पाकिस्तान को देने थे, जिसमें से 20 करोड़ रुपए पहले दे दिए गए थे, मगर 55 करोड़ रुपए की राशि बैलेंस थी जो दूसरी किस्त में जानी थी। सर, जानकारी यह मिली है और बड़ी पुख्ता जानकारी है कि 22 अक्टूबर 1947 को जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, तब भी उनको 55 करोड़ रुपए देने थे, मगर सभी ने विरोध किया। सिर्फ गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ने अड़कर हमले के बाद भी उनको 55 करोड़ रुपए दिए। ये बड़ी शेम बात है। मैं तो एक बात कहूंगा जाकी साहब को कि हम नाथूराम गोडसे जी को अब आगे प्राथमिकता देंगे। 29 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पे हमने विजय प्राप्त करी, तब भी चाहते तो हम पाकिस्तान को पीओके का जो आज मामला है वो खत्म हो जाता, मगर तब इन्होंने होने नहीं दिया।
कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हम सब मिलकर राष्ट्रीय सैनिक संस्था के उसी में कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो आप लोगों को जागरूक होना है और वाकई राष्ट्रीय सैनिक संस्था जो कुछ कर्म करती है वह देश प्रेम से ओतप्रोत है, हिंदुस्तान की लड़नाओं के प्रति, नवयुवकों के प्रति चरित्र निर्माण का कार्य करती है। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर कर्नल साहब के हाथों को मजबूत करें और राष्ट्रीय सैनिक संस्था को एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाएं कि सरकार को हाथ जोड़ सके। कर्नल त्यागी को भी मैं चाहता हूं कि कर्नल त्यागी को भी कम से कम वह सम्मान मिलना चाहिए जो आज तक उन्हें नहीं मिल पाया। लेफ्टिनेंट आर माधवन पिल्ले साहब की सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो आजादी फौज के महान सिपाही थे, उनको सम्मानित करने के लिए हम सब आज इकट्ठा हुए। और इस अवसर पर उपस्थित सभी जनों ने उनकी कर्तव्यों को, उनकी ड्यूटियों को, उनकी कामों को सराहा और हमें फिर एक पुरानी यादों को ताजा करना और आगे बढ़ने के लिए मौका मिला। थैंक यू सर। मेरा नाम कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी है। मैं एक वीर चक्र प्राप्त सिपाही हूँ और मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और राष्ट्रीय सैनिक संस्था के दो आदर्श पुरुष हैं, एक स्वामी विवेकानंद और दूसरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बताना ये चाहता हूँ कि 1947 से आज तक जो झूठ बताया जा रहा है उसे पब्लिक के सामने उजागर किया जाए। ये टोटली गलत है, शर्मनाक है ये कहना कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कही गई है ब्रिटेन के उस प्राइम मिनिस्टर द्वारा जिसने भारत की आजादी के दस्तावेज के ऊपर हस्ताक्षर किए थे और उसका नाम था एडमंड एटली। और एडमंड एटली ने कलकत्ता के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और गवर्नर तत्कालीन पीबी चक्रवर्ती से दो बातें कही। जब पूछा गया कि आप भारत को इतनी जल्दी में छोड़कर क्यों गए, तो उसने कहा बिकॉज ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड आजाद हिंद फौज। और जब उससे पूछा गया कि क्या आपके जाने के पीछे मोहनदास करमचंद गांधी का भी कोई सहयोग था, तो उसने कहा मिनिमल, MINIMAL, यानी कि जीरो। तो यानी कि कमाल की बात है, राष्ट्रपिता और महात्मा गांधी ने दे दी आजादी। कितना बड़ा गलत झूठ हमें हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को बताया गया। हम हिंदुस्तान के सीधे साधे लोग जो बताया गया उसे मानते रहे, लेकिन इतने बड़े देशभक्त को दबाना, जितना दबाया गया है प्रकृति का नियम है वो उतना ही उछलकर ऊपर जाएगा। और अब यह निश्चित है कि देश के अंदर ये एक सवाल उठेगा that who is मोहनदास करमचंद गांधी to take the credit of independence? No, nil, zero। आजादी जो भी टूटी फूटी मिली it was only and only because of नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इसलिए आज हमने आजाद हिंद फौज के जो बचे हुए जिंदा सिपाही लेफ्टिनेंट रंगा स्वामी माधवन पिल्लई का स्वागत किया और करीब 11 आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के परिवारों का सम्मान किया। कहीं पे लिखा ही नहीं है कि आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया, आजाद हिंद फौज का रोल क्या था। तो जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी साहब हर मंच पे जाके कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने देश के लिए ये किया और अभी तक जो हमारे जिनके हाथ में पावर है, जो बदलाव कर सकते हैं, वो अभी तक देश को बताना नहीं चाह रहे कि उन्होंने देश के लिए आजादी, क्या था। शांति, अहिंसा और गांधी जी के चरखा से मिली है। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर गांधी जी के चरखे से आजादी मिलती तो 7.5 लाख जवान शहीद नहीं होते। खुदीराम बोस 18.5 वर्ष की उम्र में उनको फांसी नहीं दी जाती। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जिनको 24 मार्च को फांसी देनी थी मगर 23 मार्च को दी गई, क्यों, क्या कारण था? हमारे सर ने, त्यागी जी ने बहुत अच्छा बताया। मैं गर्व करता हूं कि मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था के साथ जुड़ा हूं और राष्ट्र हित के लिए कार्य करता हूं। जैसे अभी मैंने भी बताया कि आजादी से पहले जब एक सीमा रख एक तय किया गया था अमाउंट 75 करोड़ रुपए का जो पाकिस्तान को देना था आजादी के बाद,
20 करोड़ रुपए पहले दे दिए थे, उसके बाद में बाकी पैसे देने थे दूसरी किस्त में। मगर 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें हमने विजय प्राप्त करी 29 अक्टूबर 1947 को। उसके बाद गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी ने जोर डालकर उनको पैसे दिए गए, 55 करोड़ रुपए की बकाया राशि। क्यों? दुश्मन को पनपने के लिए। इसका मतलब साफ है कि महात्मा गांधी जी की राष्ट्र के विरोधी, सनातन धर्म के विरोधी एंटी नीति चली है, जिसका हम विरोध करते हैं। हमने आज प्रण लिया है कि हम नाथूराम गोडसे ने जो किया, महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी को गोली मारी, बड़ा अच्छा किया। हम आज के बाद नाथूराम गोडसे जी का जन्म दिवस और शहादत दिवस उनकी, जैसे हम गरम दल क्रांतिकारी वीरों के जन्मदिन शहादत दिवस बनाते हैं, वैसे ही बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। देख रहे थे आरजी टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।